वंदे मातरम साथियों, जय श्री राम। मैं 8 अगस्त को परसों जो हुआ आंदोलन जंतर मंतर पर 5 कानूनों की वापसी के लिए, उसमें हुई एक घटना के बारे में मैं इस बारे में जिक्र करने वाला हूं। उस कार्यक्रम के बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में जानकारी दूंगा कि मेरा क्या मानना है। जो समर्थन मैं दे रहा हूं वो समर्थन किस, उसकी मर्यादा क्या है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और इस वीडियो में मैं जिस व्यक्ति को का मैं वीडियो में दिखाने वाला हूं, उस व्यक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस व्यक्ति की कोई छवि को अच्छा या बुरा करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं एक मूलभूत संदेश देने का जो है वो प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए। उस मूलभूत संदेश को आपको देखने का जो है, समझने का जो है प्रयास करना है। तो वो क्या विषय है, मैं उस विषय के ऊपर आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, जिस वीडियो के कारण मुझे ये वीडियो, इस व्यक्ति का जो है एक तरह से उसकी मर्जी के बिना ये इंटरव्यू लेना पड़ा। और ये जंतर मंतर पे मुझे ये व्यक्ति मिला, और मैंने 2 साल से मैं शायद इस विषय पे इससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परसों जंतर मंतर पर जब ये मिला तो मैंने इससे इस बारे में प्रश्न किया। ये व्यक्ति विष्णु गुप्ता है, जो हिंदू सेना के नाम से बहुत सारे हिंदू प्रकल्प वगैरह में जो है हिस्सा लेता रहता है बढ़ चढ़कर। उस विषय पे मेरा इसके साथ किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा होगा। लेकिन एक ऐसा विषय, ऐसा इसने काम किया 2 साल पहले, जो कहीं ना कहीं अंधे अपने विरोध के चक्कर में इसने एक ऐसी चीज कर दी जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। उसके विषय में ये वीडियो है, तो पहले आप ये वीडियो देखिए। आज ये हमने महारानी विक्टोरिया, जो कि अंग्रेज़ों की महारानी थी, उनको हमने 118वीं श्रद्धांजलि उनको अर्पित दी है। और हमारा श्रद्धांजलि देने के पीछे ये मकसद है कि 1857 में डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से जब रानी के अंडर ईस्ट इंडिया आया, तब से हमें पहली आज़ादी मायने में हम बता सकते हैं कि मुग़ल आताताही आतंकवादी मुस्लिम शासन से हमें महारानी ने आज़ादी दिलाई। वो हमारी सबसे पहली आज़ादी थी। और उसके बाद 1857 के बाद 1860 में महारानी ने, ठीक, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में भारत के लिए एक लॉ तैयार हुआ जो आईपीसी है। हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। और आईपीसी आने के बाद एक कमज़ोर आदमी को भी भारत में बोलने की आज़ादी मिली, बराबर का दर्जा मिला, और लोकतंत्र स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अंग्रेजों की रही है। तब आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में जो ये बोल रहा है, इसके ऊपर मैंने जंतर मंतर पे इसके सामने आके से प्रश्न किया कि ये तुमने गलती क्यों की। हालांकि कोई बहुत सेटिस्फेक्शन वाला उत्तर ये नहीं दे पाया, मुझे संतोष नहीं हुआ इसके उत्तर से, क्योंकि मुझे पता है कि हो क्या रहा है। तो उस वीडियो को जो मैंने इसे साक्षात्कार लिया, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात जो है आपको बोलूंगा। आपसे प्रश्न करना था, तो बोलो ना सर। महारानी विक्टोरिया की मूर्ति को आपने फूल मालाएं चढ़ाई थी कुछ दिन पहले, तो मैं उसके बारे में जब बहुत मन था आपसे बात करने का। जरूर, उसका कारण कि विदेशी कानूनों की हम अगर बात करें अंग्रेजों की, तो आपने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति में फूल क्यों चढ़ाया था? ऐसा है ना, उस समय की जो बात थी, विदेशी जो कानून उस समय जो यहाँ लागू हुए थे, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और बहादुर शाह जफर जो है, उस समय पूरे हिंदुस्तान पे राजा बनने के लिए उनसे फाइट कर रहे थे लोग कि भाई हमारा शासन दोबारा बरकरार वहाँ रहे। जिस प्रकार से कुछ अंग्रेजी कानून वहाँ थे, उस अंग्रेजी कानून के कारण हम मुसलमानों से बचने के लिए कामयाब रहे। लेकिन आज वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमें चाहते, जब हम खड़े हो गए हैं पैरों पे अपने, सब कुछ हमने डेवलप किया, अब हमारा नया पार्लियामेंट भी बन रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कानून भी अब सब सारे हमारे हिसाब से, आज की सिचुएशन के हिसाब से बनने चाहिए। मतलब आप अंग्रेजी कानूनों का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? ऐसा है ना कि कुछ कानून उस समय जो थे वो अच्छे थे, लेकिन आज की समस्या में और आज तक जो भी इंडियन पेनल कोड है और जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो आज तक भी देश उन्हीं कानूनों से चल रहा है। तो अब हमें स्वतः
अब हम स्वतः खुद ही कुछ कानूनों में संशोधन करते हुए, जो कानून ठीक नहीं है भारत के लिए, तो आप उन विदेशी कानूनों को दोबारा कभी इस प्रकार का मतलब करेंगे? उस समय कोई ऐसे स्टंट था टाइप का कि कर दिया चलो ठीक है, या आपको मन से तो वो समस्या की, वो उस समय की बात थी 1857 की। 1857 में मुस्लिम आक्रांताओं का यहाँ दबदबा था। मुस्लिम आक्रांताओं की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम शासन था। उस मुस्लिम शासन से उस समय जो अंग्रेजी के कानून थे उनसे हमारा बचाव हुआ, इसलिए हम रानी विक्टोरिया को धन्यवाद देते थे। लेकिन आज समय क्या है, आज समय बदल गया है, हम सब अपने पैर पर खड़े हो गए, नया पार्लियामेंट भी बनना है। जो भी पुराने कानून हैं उस समय के, आज का समय देखता हूँ तो अपने हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन क्या रानी विक्टोरिया की मूर्ति पे फूल चढ़ाना क्रांतिकारी अपमान नहीं है? ऐसा है ना, सुनो, उस समय की जो बात थी, नहीं आपने अभी तो 1-2 साल पहले किया ना वो तो। हाँ 2 साल पहले हुआ था वो 1857 में, आपने तो अभी क्या मेरे मन, आप उसको अन्यथा मत लीजिए, मेरे मन में बड़ा नहीं है हमेशा। आप जैसा एक हिंदूवादी भाई जो है वो ऐसी गलती कैसे कर गया? भाई कानून तो आज भी चल रहा है ना, लेकिन आपने धन्यवाद दिया। आज भी राष्ट्रभक्तों को जेल में डाला जाता है, वो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का धन्यवाद कैसे दे सकते हैं हम? आज भी राष्ट्रभक्तों को जेल में डाला जाता है, धन्यवाद तो नहीं, लेकिन मुसलमानों से बचाने के लिए धन्यवाद। उस समय ऐसा नहीं है, उस समय भाई साहब आप दोनों चीज को समझो। नहीं आप कानून को बदलना चाहते हैं, यही निवेदन है 1857 की मत करिए। आप जैसे भाइयों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। 1857 की स्थिति में जाओ, अभी 1857 में कुछ कानून सुझाव है, संरक्षण मिला। देखो हम राजीव दीक्षित जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, 10 साल से राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा फैन। लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आप दोबारा ऐसा गलती मत करिए, अच्छा लगेगा, आपकी गरिमा और बनी रहेगी अच्छी। ठीक है, निवेदन है। लेकिन ऐसा है ना, समझ की बात है यार, भेड़ियों की जगह हम आपकी बात आप देखो कि भाई जो कानून गलत है, अंग्रेजी कानून है, वो सब बदलने चाहिए। उस समय की परिस्थितियां उसको छोड़ दो, अब जितने भी कानून है वो सब कानून चेंज होने चाहिए। हमारा नया पार्लियामेंट बनना है, नया कानून बनना चाहिए। आपसे ये दोबारा कभी फूल चढ़ाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमको, ठीक है, आपका हमारे मन में और सम्मान बढ़ेगा। अरे भाई साहब, हमारा सम्मान तो हमेशा आपके साथ बरकरार है। हम तो कहीं पे भी, हर जगह आप देखिए, हिंदू सेना के कार्यकर्ता, यही मुद्दा नहीं है हर मुद्दे पे। लेकिन आपको सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं, एक्चुअली अंग्रेजी कानून ही नहीं है, जिहादी मुसलमानों के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं बोलते आप लोग, बोलो। राजीव दीक्षित जी का जो है वो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिहादी मुसलमानों का जो साला आतंक हजारों साल से चला है और अभी भी है, उनका आतंक की वजह से अंग्रेजों को धन्यवाद देने का अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसा है, जहाँ कहीं बचाव हो जाता है ना, बचाव हो जाता है उस समय। हमने तो कभी कहा ही नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो यही कह रहे हैं अंग्रेजों का धन्यवाद। गांधी जी का कहा ही नहीं कि मुगलों का समर्थन करना है, नहीं बोला ना। मैं आपको अभी छोटी सी बात सुनो, बाबूजी खड़े, 1 मिनट बात सुन लो बस मेरी, ठीक है? नहीं, मेरा प्रश्न आपसे है। सुनो मेरी बात सुन लो, मैं आपको जवाब देता हूँ। बाबूजी खराब लगे तो आप हमें डाल दें, ठीक है? सुनो, मुसलमान के शासन में क्या आपको झंडा लेके उठा के आंदोलन करने का अधिकार था? नहीं। लेकिन अंग्रेजों के शासन में अधिकार मिला, ठीक है? मुसलमान के शासन में आवाज उठाते सर कलम हो जाता था, हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, कानून क्या, मैंने कब कहा मुसलमान सही करते थे? मैंने कभी कहा नहीं। उस समय बचाव हुआ, आप महारानी विक्टोरिया की फूल चढ़ाएंगे तो गलत नहीं है क्या? उस समय का बचाव हुआ, इसलिए गलत है। क्रांतिकारी का अपमान है कि नहीं है? अब नहीं है, इन्होंने चढ़ाया ना, अब 1 साल पहले। आपको प्रश्न का पता नहीं भाई, इन्होंने महारानी विक्टोरिया को धन्यवाद करते हुए कि मुगलों से आपने हमारी रक्षा करी, तो क्रांतिकारी अपमान है। मैं उस विषय में प्रश्न कर रहा हूँ इनसे, आप मुझे बताइए वो सही है गलत है? क्षमा के लिए सही नहीं, अभी 1-2 साल पहले वही भाई साहब ने किया ना। अरे हम लोगों को याद दिलाने जा रहे हैं, थोड़ा सा याद तो दिलाओ यार। बात को, मेरी भावना को समझो। मुसलमान जले, आपकी छवि जले, आपकी छवि सुधारने के लिए वीडियो बना रहे हैं। मुसलमान जले इसलिए चढ़ाया, सुनो, लेकिन आप हमारी बात समझो। समझ गया, मुसलमान जले इसलिए बनाया क्योंकि उनके शासन को तोड़ने का काम सिर्फ अंग्रेजों ने किया। हम मित्रवता की पूछ रहे हैं, सालों को
मार मार के अंदर कर दिया, भगा दिया, शासन ही खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, अंग्रेजों को दोबारा धन्यवाद मत करना भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, गलती तो बहुत सारी अब आपके हाथ में आ गया ना, सुधार दो। गाय को पशु बना दिया है, गाय हमारी माता थी, सुधारने के लिए तो आए यहाँ पे भाई, तो है अब सुधारने के लिए तो आए। दोबारा ऐसा करना मत भाई, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत अपमान है, ठीक है जी। तो आपको जो वीडियो बना रहा है, जो डालना डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही बात है भाई, पता है ना, देखो जो बना दो यार, कोई बना रहा हूँ तो मैं, आप बोलोगे तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन ये आपका पक्ष रख रहा हूँ मैं छुप के नहीं बोल रहा, मैंने बोला है कि मुसलमानों को जलाने के लिए किया था, और अब हमारा शासन है तो आप अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर दो। दोबारा तो नहीं करेंगे ना ऐसा? न कोई करने का कोई इरादा नहीं है, तो जलाने की यही कंफर्म करो। आप जो बोले ट्विटर पे मुसलमानों ने इतना ट्रेंड चलाया था, विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार करो। हम चाहते थे मुसलमानों तक बात पहुंचे कि इस कानून की आड़ में ही आप शाहीन बाग जाम कर देते हो, इस कानून की आड़ में आप ये कर देते हो, तो ये कानून जब अंग्रेजों ने बनाया गलत है तो कानून रद्द होना चाहिए। तो आपकी सारी बात सही है, मैं गलत कह नहीं रहा। हाँ। वो एक उस गलती को दोहराइएगा मत, बस ये नहीं। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब आपने देखा कि ये व्यक्ति जो है घुमा फिरा कर कि 1857 का था, अंग्रेजों का धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, इसने एक बात और बोली कि राजीव भाई के लोग मुगलों के बारे में जो है वो क्यों नहीं बात करते, उन्होंने मुगलों के बारे में क्यों बात नहीं की। तो मैं इसे एक बात साफ साफ बता देता हूँ और आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कहीं भी मैं मुस्लिमों का समर्थन या विरोध या उस सब की बात नहीं कर रहा, मैं मूलभूत बात कर रहा हूं जिसको मिस करने की वजह से है इस देश का हमारे ये हाल हुआ है। तो उस मूल बात को समझना, अगर मेरी बात नहीं समझ सकते तो फालतू की टिप्पणीबाजी ये मत करना, मेरे को वो पसंद नहीं आती। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो विवेकपूर्ण बात कर रहा हूँ, किसी कट्टरपंथी के चक्कर में या किसी मुस्लिम या ईसाई विरोध के चक्कर में नहीं कर रहा। मैं मूलभूत जो हमारे भारत के, हम अपने आप को सुधारें। ये लोग तो अताताई लोग हैं, ईसाई हो मुस्लिम हो, इन लोगों को जो अपने धर्म के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना था इन्होंने किया। जहां पर भी ये गए, जिस देश में भी अंग्रेज गए या ये गए, लेकिन हमने होने दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसमें आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कभी भी एक व्यक्ति की असफलता के कारण दूसरे व्यक्ति की सफलता को अगर आप कहते हैं कि वो सफल हुआ है क्योंकि पहला असफलता, जैसे यदि कांग्रेस असफल रही देश को अच्छा बनाने में, तो उस असफलता की वजह से यदि वो बीजेपी की सफलता बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सफल हो गई। उनकी असफलता पे उनकी सफलता खड़ी हुई है। तो अगर ये जिस दिन अब इनकी असफलता पे अगर दूसरों की सफलता खड़े, अगर 2024 में इनकी असफलता बीजेपी की जो रही उसके कारण दूसरे की सफलता बनती है तो उसको भी मैं सफलता नहीं मानता। ठीक वैसे ही यदि मुस्लिमों के कारण अंग्रेजों को भारत में आने का अवसर मिला या उनको दिया गया या उन्होंने लिया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो सफल थे। ये विष्णु गुप्ता ने यही गलती की। ये कहता है कि मैंने मुसलमानों को जलाने के लिए, तो तुम उनको जलाने के लिए तुम महारानी विक्टोरिया की मूर्ति को करके सम्मान, उस हमारे क्रांतिकारियों का अपमान कर दोगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। तुम भले हिंदू सेना के हो चाहे मुस्लिम सेना के हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बोल देता हूं कि मुगलों ने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, इस देश को धार्मिक रूप से नष्ट करने के लिए बहुत प्रकल्प किए, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं उन्होंने इस देश में। लेकिन मुगलों ने कभी भी इस देश की मूल चूल व्यवस्था जो थी, बिल्कुल मूलभूत व्यवस्थाएं थी, उन मूलभूत व्यवस्थाओं को खत्म कभी नहीं किया। मूलभूत व्यवस्थाओं का अर्थ क्या है? उन्होंने कई बदलाव किए, लेकिन उन्होंने ये देश जिन परंपराओं पे, जिन सब पे चला आ रहा था, उनको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए। लोगों को मारा भी, धर्म परिवर्तन कराया, सब कुछ कराया। लेकिन उनको कभी भी गांव की जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हजारों वर्षों थी, हालांकि भले ही वो सेम वैसी ना रही हो, परंतु गुरुजी रविंद्र शर्मा जी द्वारा भी ये कहा गया कि 1980 तक भी, 70 तक भी बहुत कुछ बचा हुआ था इस देश का। लेकिन अंग्रेजों ने जो इस देश के साथ किया, उन्होंने उन मूलभूत सिद्धांतों को, इस देश के मूलभूत चरित्र को, इस देश की मूल व्यवस्थाओं को जो हजारों लाखों सालों से जीवित थी, उसको नष्ट किया। तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मुगलों ने आक्रमण किया तो सही किया, परंतु
1000 वर्ष तक शासन करने के बावजूद इस देश में वो व्यवस्थाएं बनी रही, वो समृद्धि इस देश में जो बनी रही, वो सब जो बना रहा जो पहले भी था, लेकिन अंग्रेजों के 200 वर्ष के शासन में ही वो नष्ट हो गया। और 200 वर्ष के शासन की भी मैं यदि बात करूं, 1857 से 1947 तक भी उन्होंने इस देश को भयंकर निचोड़ डाला। तो ये जो अंग्रेजों का धन्यवाद, आज आपको क्या लगता है कि ये जो ईसाइयत है, ये अपने जिस तरह से लव जिहाद और बाकी धर्मांतरण के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, ईसाइयत वाले क्या धर्मांतरण नहीं कर रहे? आपको नहीं पता, ये इतने दिमाग से खेल रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान को तो ये उकसाकर एक दूसरे से लड़वाने का काम करते रहते, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक की तरह, जिस तरह से भारत में घुसने के बाद इन्होंने दीमक की तरह भारत की व्यवस्थाओं को खोखला करना शुरू किया, ठीक वैसे ही आज पंजाब का हाल देखो। हमें वीडियो देखने को मिलते हैं, वो हालेलुया कर कर करे ये लोग धर्म परिवर्तन में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन इनसे हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता। इनसे डायरेक्ट हमारा वो ये लव, ये इस तरह के खुलेआम लव जिहाद और ये सब जो चलाया हुआ है, हमारा पूरा ध्यान जो है वो किस तरफ गया हुआ है कि मुस्लिम ही केवल हमारे दुश्मन है, मुस्लिम ही हमारे नुकसान करेंगे। सिर्फ इस तरह ध्यान बटाकर ये जो ईसाइयत जो हो रहा है, ईसाइयत का काम हो रहा है, वो जिस लेवल पे नुकसान कर रही है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि गलती से भी सिर्फ इसलिए कि आपको मुस्लिम का विरोध करना है तो ईसाइयत या अंग्रेजों का जब हम धन्यवाद करने लगे, ये इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। तो जितने भी हिंदूवादी साथी हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान गलत कर रहे हैं, जो भी कुछ वो गलत आजकल कर रहे हैं मुझे भी दिखता है, उसका विरोध करो, जरूर विरोध करो, लेकिन उस चक्कर में आप अपने दूसरे दुश्मन को अपना दोस्त समझने का प्रयास, गलती फहमी मत रहो। क्योंकि ये अंग्रेज तो भले इस देश से चले गए, लेकिन ये जो ईसाइयत का जो मूल पूरा, यदि आप इनके 1400-1500 ईस्वी के इनके संसद के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उसमें मूलभूत जो इनका सिद्धांत था वो था क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना। तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा आज भी वही चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। केरल में आप देख लो, आप बाकी जगह देख लो, गोवा का हाल देखो आप, ईसाइयत के नाम पे जो पोर्चुगीज ने वहां किया थे, वो तो अंग्रेज नहीं थे, वो तो पुर्तगाली थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी ईसाइयत के लिए सब कुछ किया। तो ये जो मूल में इनके अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा वास्तविक मूलभूत में ये कि हम अपने सनातन धर्म पे जब तक नहीं टिकेंगे तब तक हमारा सनातन धर्म नहीं बचेगा। आप यदि मुसलमानों को रोकने का प्रयास करोगे कि हमारा धर्म परिवर्तन मत करो, और ईसाइयत को रोकने का प्रयास करो, लेकिन खुद में आपने क्या बदलाव किया? मैं कहता हूं कि मुस्लिम लोग जो हैं अपना अपने सर पे टोपी डाल रखते हैं, आप लोगों के सर पे पगड़ी होती है क्या? मेरे भी नहीं होती। आप जो है टीका लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। आप लोग 5 समय की जो नमाजें पढ़ते हैं, आप क्या दो दो एक शाम के समय संध्या करने का भी आप प्रयास करते हैं? नहीं करते। कोई मंत्र का जाप आप 15 मिनट भी आप जो अपने गुरु के द्वारा दिया गया किसी भी मंत्र का आप जाप करते हो? नहीं करते आप। तो आप मंदिर जाते हो, आपके बच्चे नहीं जाते। तो आप जो है कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये जिस तरह से इनका धर्म बढ़ रहा है आपका सनातन धर्म जो है वो बचा रहेगा? तो आप खुद के लिए तो आपकी वेशभूषा में सनातनी वो परंपरा नहीं है, आपकी वेशभूषा जो है वो जीन्स और न जाने क्या क्या अजीब से आप दिखते हो। हिंदू तो आप दिखते ही नहीं हो, ये कम से कम मुस्लिम तो दिखते हैं, ये ईसाई तो दिखते हैं, पैंट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति ईसाई है, लेकिन आपके वेशभूषा से लेके भाषा से लेके हर चीज में जो है उर्दू और अंग्रेजियत भरी पड़ी है, हिंदी तो है ही नहीं कहीं भी। तो ये जो वीडियो है उसका यही उद्देश्य है, मैं किसी हिंदूवादी भाई को जो काम कर रहा है वो अच्छा करता रहे, लेकिन इस तरह की गलतियां जो पीछे आपको बैकग्राउंड में भी दिख रही है, ऐसी गलतियां मत करो। ये गलतियां हमारे क्रांतिकारियों की आत्माओं को भी जो है दुखी करती है, अपमान करती है। तो इस तरह की गलतियां करके अपने सनातन धर्म को जो है वो बदनाम मत करो कि आप जो है एक एक गलत को सोचकर दूसरे गलत को अपना सही मानने लगते हो। ये गलत धारणा है बिल्कुल। तो इसी मूलभूत संदेश के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं। मेरे इस वीडियो से जो है आप कुछ बात अच्छी लेनी है तो लीजिए, यदि आप लोग मेरी बात सहमत नहीं हो तो फालतू की कृपया टिप्पणी मत करें। उल्टी सीधी टिप्पणी करेंगे मैं डिलीट ब्लॉक सीधा मारूंगा। मेरे पास समय नहीं है आप लोगों की फालतू बकवास किसी के फालतू टिप्पणी का उत्तर देने का। वंदे मातरम। जय श्री राम।